हे गाइस, वेलकम बैक टू चिल मेडिकोस। तो अपन सीएनएस फिजियोलॉजी में ना आज पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। ठीक है, जो अपना हाइपोथैलेमस होता है उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, ठीक है, इनके बारे में आज अपन सारा पढ़ लेंगे। और यार इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए होते हैं यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैंने आपको सारी बायोकेमिस्ट्री बेटा पढ़ा दी है। ठीक है, और उसके साथ मैं आपको फिजियोलॉजी भी पढ़ा रहा हूँ। और जो मेरे नोट्स वगैरह हैं वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो, उसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड भी करवाता हूँ। ठीक है, तो यार स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। ठीक है, फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। तो पहले मैं आपको हाइपोथैलेमस के बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होता है, इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ब्रेन का हाइपोथैलेमस। ठीक है, कंसर्न विद द हीमोस्टेसिस ऑफ बॉडी, मतलब जो बॉडी है उसका जितना भी हीमोस्टेसिस होता है वो सारा मेंटेन करता है। ठीक है, इट्स रेगुलेटेड मेनली वाइटल फंक्शंस ऑफ द बॉडी, जो मेन अपने बॉडी होती है, बॉडी के जितने भी ये वाइटल फंक्शंस होते हैं उसको मेनली ये रेगुलेट करवाता है। ठीक है, जैसे क्या क्या हो गया, एंडोक्राइन फंक्शन हो गया, विसरल फंक्शन हो गया, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जैसे, ठीक है, हंगर, थ्रस्ट, स्लीप, वेकफुलनेस, इमोशनल एंड सेक्सुअल फंक्शंस, ये सारे के सारे कौन करवा रहा है, अपना हाइपोथैलेमस से रेगुलेट होते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ जनरल स्ट्रक्चर हाइपोथैलेमस का। ठीक है, ये अपना स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये सारा का सारा क्या अपना हाइपोथैलेमस है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हाइपोथैलेमस में आपको बहुत सारी यहाँ पे न्यूक्लियस दिख रही होंगी। ठीक है, यहाँ पे जो रेड कलर की दिख रही हैं इनको अपन बोलते हैं एंटीरियर ग्रुप, मतलब एंटीरियर ग्रुप में अपनी कुछ न्यूक्लियस प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, उसमें आती है अपनी पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, एंटीरियर न्यूक्लियस, ठीक है, प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, ठीक है, और कौन सी आ रही है अपनी सुप्रा काइस्मेटिक न्यूक्लियस। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑप्टिक काइज्मा होता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ न्यूक्लियसों को नाम दिया है। ठीक है, सुप्रा ऑप्टिक, सुप्रा काइज्मेटिक, ठीक है, प्री ऑप्टिक, ठीक है, ऐसे। फिर क्या होता है, अपनी एंटीरियर ग्रुप की बात हो गई, एंटीरियर था इस साइड। ठीक है, फिर क्या, अब मिडिल में देखते हैं, तो मिडिल में यहाँ पे कितनी 4 न्यूक्लियस आपको दिख रही होंगी। पहली होती है डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस, ठीक है, सेकंड आती है अपनी लैटरल न्यूक्लियस, फिर उसके बाद आती है वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस, और लास्ट में आती है अपनी कौन सी, ट्यूबरल, ठीक है, न्यूक्लियस। तो ये कौन सी होंगी अपनी मीडियल ग्रुप। और जो पोस्टीरियर ग्रुप होता है बेटा इसमें काफ़ी कम आती है, इसमें सिर्फ 2 आती है न्यूक्लियस। पहली रहती है पोस्टीरियर न्यूक्लियस सिंपल, और सेकंड होती है मेमिलरी बॉडी। इसको आपको याद करके रखना है, मेमिलरी बॉडी को। ठीक है, और इसके नीचे आपको एक दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं अपन पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ये तो अपन पढ़ेंगे एंडोक्राइनोलॉजी में। ठीक है, तो ये तो अपनी सिंपल न्यूक्लियस हो गई, इनको आपको याद करना ही पड़ेगा, जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको एक टेबल भी दे दी है, इससे आप जल्दी याद कर लोगे कि एंटीरियर ग्रुप में कौन सी हैं, मीडियल में कौन सी हैं, ठीक है, और यहाँ पोस्टीरियर में कौन सी हैं। ठीक है, मेमली ग्रुप में जो अपना मेमिलरी ग्रुप आता है उसमें कौन कौन सा, पोस्टीरियर न्यूक्लियस और मेमिलरी बॉडी वगैरह ये सब आ जाते हैं। तो इनको आप एक बार याद कर लेना न्यूक्लियस को। ठीक है, यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे अपन पढ़ेंगे क्या, कनेक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस होता है, आपको पता है, क्या पता है कि हाइपोथैलेमस के पास होती है न्यूक्लियस। ठीक है, हाइपोथैलेमस के पास होंगी न्यूक्लियस, तो क्या होगा, कुछ नर्व के फाइबर हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल लेके आएंगे और कुछ फाइबर वहाँ सिग्नल लेके जाएंगे। जो वहाँ पे सिग्नल्स लेके आते हैं उसको बोलते हैं आफरेंट फाइबर्स, और जो लेके जाते हैं उसे बोलते हैं इफरेंट फाइबर्स। ठीक है, सिंपल। तो क्या होगा, जो सिग्नल लेके आते हैं, कहाँ कहाँ सिग्नल लेके आते हैं फाइबर्स, लिम्बिक कॉर्टेक्स, हिप्पोकैम्पस, एमेग्डलम, ठीक है, फ्रंटल कॉर्टेक्स, ग्लोबस पैलिडस, थैलमस, रेटिकुलर फॉर्मेशन एंड रेटिना। ठीक है, और फिर ये लेकर कहाँ जाते हैं सिग्नल, किस किस के पास, एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलमस, मिड ब्रेन रेटिकुलर फॉर्मेशन, ठीक है, डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस ऑफ थैलमस, ठीक है, फ्रंटल कॉर्टेक्स एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ समझना है बेटा कि क्या होता है, लिम्बिक सिस्टम आपने सुना ही होगा, पहले कभी सुना ही होगा। ठीक है, लिम्बिक सिस्टम क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारे पार्ट ब्रेन के मिलके एक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि क्या अपने इमोशनल या बिहेवियर इन सबको क्या मेंटेन करता है। ठीक है, तो उसमें अपने क्या हाइपोथैलेमस उसका पार्ट होता है, एमेग्डलम, हिप्पोकैम्पस, ठीक है, ये सारे उसके पार्ट होते हैं, उनसे मिलके क्या होता है, अपना लिम्बिक सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सिंपल। तो यार ये कनेक्शन आप थोड़ी देख लेना, मतलब कि कौन सा ऑर्गन किस किस से कनेक्शन कर रहा है। बाकी तो अपने इम्पोर्टेंट क्या है, सिर्फ यहाँ पे हाइपोथैलेमस के फंक्शंस, तो अपने को इन पे ही फोकस करना है मेनली। ठीक है, वो तो आपको इंट्रोडक्शन के लिए मैंने बता दिया था। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो पहला फंक्शन होता है, अपने को सारे यहीं याद करके जाने आज। ठीक है, तो पहला क्या होता है, सीक्रेशन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स। तो अपने को पता है पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ठीक है, पियर शेप का होता है, ठीक है, सेला टर्सिका में बैठा होता है आराम से, बिल्कुल मजे से। ठीक है, तो उसके 3 पार्ट होते हैं वैसे तो। ठीक है, एक होता है एंटीरियर, एक इंटरमीडिएट, और जो लास्ट होता है वो होता है पोस्टीरियर। ठीक है,
तो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है ना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से अपने हार्मोन निकलते हैं? 2 हार्मोन निकलते हैं। पहला निकलता है ऑक्सीटोसिन, दूसरा निकलता है एडीएच, एंटी डायोटिक हार्मोन, ठीक है। 2 हार्मोन हो गए। तो अब इनके बारे में पढ़ते हैं। तो थैलमस, ठीक है, सॉरी, हाइपोथैलेमस इज द साइट ऑफ द सीक्रेशन ऑफ द पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स, ठीक है। पहला कौन सा? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसे अपन एडीएच बोलते हैं, जो रिलीज कहाँ से होता है? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस, ठीक है। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, जाके स्टोर होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में और वहाँ से फाइनली रिलीज कर जाता है। सेकंड होता है ऑक्सीटोसिन, जो अपना रिलीज होता है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ऑफ दी हाइपोथैलेमस, ठीक है। फिर क्या, ये फर्दर ट्रांसपोर्ट करके कहाँ जाते हैं? ट्रांसपोर्ट बाय द मीन ऑफ एक्सोन या एक्सोन, ठीक है, एक्सोप्लाज्मिक फ्लो, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एक्सोन आपस में कनेक्ट करते हैं और वही एक्सोन के थ्रू ये ट्रांसमिट होकर जाते हैं कहाँ? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, ठीक है। थ्रू फाइबर्स ऑफ द हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये कहाँ से पहुँच जाएंगे? हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल ट्रैक्ट के थ्रू कहाँ पहुँच जाते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। अभी आगे बताऊंगा आपको इसको, ठीक है। सेकंड क्या होता है इसका फंक्शन? कंट्रोल ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करके रखता है। कैसे? कुछ हार्मोन ये भी सीक्रेट करता है अपना, ठीक है, जो कि कंट्रोल करता है एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स को, ठीक है। तो अपन देखते हैं यहाँ पे हाइपोथैलेमस कंट्रोलिंग बाय द रिलीजिंग हार्मोन्स, ठीक है, एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स, ठीक है, दोनों टाइप के अपने रिलीज कर सकता है, ठीक है। सीक्रेट 7 हार्मोन रिलीज करता है। पहला कौन सा होता है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, GHRH। सेकंड होता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, GHRP। थर्ड होता है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? सोमेटोस्टेटिन, ठीक है। फोर्थ होता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसे अपन TRH बोलते हैं। फिफ्थ होता है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, CRH, ठीक है। सिक्स्थ होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH, ठीक है। सेवन्थ होता है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, PIH। सिंपल। तो ये 7 आपको याद कर लेने। अब आप यहाँ पे देखिए क्या होता है, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये तो अपना हो गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और ये वाला पार्ट हो गया अपना कौन सा? एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये ट्रैक टाइप का, तो यहाँ पे नर्व्स होती है, इनके बीच में कनेक्शन रहता है, एक्सोनल कनेक्शन, ठीक है। उसके थ्रू क्या होता है, ये कनेक्ट करते हैं अपने हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी को, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पार्ट को। तो वहाँ से क्या होता है, वहाँ से जितने भी अपनी पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, ठीक है, और ऑप्टिक न्यूक्लियस जो वहाँ पे थी, ठीक है, तो उनसे क्या लेके आता है? हार्मोन्स लेके आता है, जो कि कहाँ तक लेके आता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। तो ये तो अपना ही हो गया, ठीक है, हाइपोथैलेमस हाइपोफिजियल ट्रैक्ट, ठीक है। अब आपको एक और चीज़ दिख रही होगी एंटीरियर पिट्यूटरी में, यहाँ पे होता है क्या? हाइपोफिजियल पोर्टल वेसल्स। तो यहाँ पे वेसल्स के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी में ये हार्मोन्स आते हैं हाइपोथैलेमस से, ठीक है, और अपने फंक्शन शो करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर, ठीक है। सिंपल सा था ये। तो आगे देखते हैं। और हार्मोन सीक्रेटेड बाय दी, ठीक है, discrete areas of the hypothalamus and transport to anterior pituitary by the ठीक है, हाइपोथैलेमोफिजियल पोर्टल ब्लड वेसल्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एक पोर्टल सिस्टम होता है, ठीक है। पोर्टल सिस्टम में क्या होता है बेटा? ये पोर्टल सिस्टम में एक कनेक्शन होता है, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है? इसमें अपना पूरा का पूरा ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा कि डीऑक्सीनेटेड आएगा। इसमें क्या होता है, ऐसा आपने पढ़ा होगा पोर्टल वेन वाला, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे अपना ब्लड डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आता था, कहाँ से? इंटेस्टाइन से अपना, कहाँ पे? लीवर की ओर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है अपना, ठीक है, पोर्टल सिस्टम में, जो कि अपना एंटीरियर पिट्यूटरी तक आता है, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी पे आएगा तो वहाँ पे क्या करेगा? रिलीज करेगा हार्मोन्स को, ठीक है। लेके कहाँ से आता है? हाइपोथैलेमस से, ठीक है। तो ये तो हो गया क्या अपना? हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल सिस्टम, ठीक है। आगे बात करते हैं और अपन थर्ड होता है क्या अपना? कंट्रोल ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स, ठीक है। एड्रेनल ग्लैंड आप जानते होंगे, ठीक है, कहाँ होता है बेटा? ये होता है अपना कहाँ? किडनी के जस्ट ऊपर, ठीक है। तो एड्रेनल कॉर्टेक्स, ठीक है, जो एड्रेनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स एरिया होता है, ठीक है, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला होता है। तो आउटर पोर्शन जो होगा एड्रेनल ग्लैंड का, तो उसको कंट्रोल करता है। कैसे करता है? तो यार जो अपना यहाँ पे हाइपोथैलेमस होता है वो रिलीज क्या करता है? अपना कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, जो अभी मैं आपको पहले पढ़ा के आ रहा हूँ, ठीक है, जिसे अपन बोलते हैं CRH, ठीक है, वो रिलीज करता है। कहाँ से रिलीज करता है? पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस, ठीक है। फिर उससे क्या होता है कि ये हार्मोन जाता है अपना कहाँ? एंटीरियर पिट्यूटरी पे, ठीक है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या निकलेगा अपना? एंटीरियर पिट्यूटरी से अपना निकलता है एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, ठीक है।
जब अपन ACTH भी बोलते हैं, तो वो क्या करता है, वो फाइनली जाके अपना एड्रिनल कॉर्टेक्स को रेगुलेट कर लेता है। आगे देखते हैं अपन यहाँ पे कंट्रोल ऑफ एड्रिनल मेडुला। इसमें क्या होता है, इसमें जो डोर्सोमीडियल और पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस होती हैं, ठीक है, उन पे क्या होता है, एक्साइटेड बाय द इमोशनल स्टिमुलस, जैसे कोई इमोशन आता है तो वो स्टिमुलाइज कर जाती हैं, ठीक है, डोर्सोमीडियल एंड पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस। तो उस वजह से क्या होता है, उस वजह से इम्पल्स सेंड होती हैं, ठीक है, एड्रिनल मेडुला के लिए, ठीक है। तो एड्रिनल मेडुला क्या करेगा, उस मतलब कि उस इमोशनल स्टिमुलस से बचने के लिए वो रिलीज करता है क्या, कैटाकोलमिन्स, ठीक है। तो वो अपने को इस इमोशनल स्ट्रेस से बचा लेता है, कैटाकोलमिन्स, ठीक है। तो ऐसे ही कंट्रोल कर रहा है अपने किसको, एड्रिनल मेडुला को। अब देखते हैं रेगुलेशन ऑफ ANS, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ ANS का मतलब क्या हुआ कि मतलब जो अपना ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उसको कैसे रेगुलेट कर रहा है हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल ANS कैसे करता है, एक तो सिंपैथेटिक डिवीजन को, दूसरा पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन को, ठीक है। सिंपैथेटिक को कैसे करता है यार, सिंपैथेटिक को कैसे करेगा, वो अपना जो पोस्टीरियर, ठीक है, और जो लेटरल न्यूक्लियस रहती है हाइपोथैलेमस की, वो रेगुलेट करती है अपनी सिंपैथेटिक डिवीजन को, ठीक है। और पैरासिम्पैथेटिक को कौन करेगी, एंटीरियर ग्रुप्स ऑफ द न्यूक्लियस, मतलब जितने भी अपन ने एंटीरियर में पढ़े थे ना 5-6, वो सारे के सारे रेगुलेट्स करते हैं अपनी पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन को, ठीक है, सिंपल। 6 देखते हैं यहाँ पे क्या, रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट। जो आपकी हार्ट रेट होती है उसको कैसे रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस। तो यार जो हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है, वो क्या करता है अपना रेगुलेट कर रहा है हार्ट रेट को, कैसे, वासोमोटर सेंटर्स के थ्रू। और जो वासोमोटर सेंटर्स होते हैं यार, वो अपने प्रेजेंट होते हैं मेडुला ऑब्लैंगेटा में, ठीक है। तो अब क्या करना है अपने को, मेडुला ऑब्लैंगेटा तक अपने को सिग्नल ले जाने, तो उसके लिए अपनी कोई न्यूक्लियस होनी चाहिए जहाँ से कि फाइबर्स अराइज करें। तो इसके लिए क्या होता है, जो पोस्टीरियर एंड लेटरल न्यूक्लियस ऑफ दी हाइपोथैलेमस, ठीक है, अगर उनका स्टिमुलस हो जाए, अगर उनको स्टिमुलेट कर देते हैं अपन, तो उस वजह से क्या सिग्नल्स जाएंगे वासोमोटर सेंटर्स के पास, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, अपनी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और क्या, जो प्री ऑप्टिक और जो एंटीरियर न्यूक्लियस होती है हाइपोथैलेमस की, अगर वहाँ पे वो क्या करवाएंगी अपनी, वो जनरली अपनी क्या डिक्रीज करवा देती है हार्ट रेट की। अगर वहाँ पे उनका स्टिमुलस हो गया प्री ऑप्टिक का, एंटीरियर न्यूक्लियस का, तो वहाँ पे वो हार्ट रेट को क्या डिक्रीज करवा देंगी। आगे और देखते हैं रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, BP का कैसे रेगुलेट करता है। तो BP भी अपना यार वासोमोटर सेंटर से ही रेगुलेट होता है, ठीक है। तो जो हाइपोथैलेमस रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर एक्टिंग ऑन द वासोमोटर सेंटर, सिंबल स्टिमुलेशन ऑफ द पोस्टीरियर एंड लेटरल न्यूक्लियस। जैसे ही हाइपोथैलेमस की पोस्टीरियर और लेटरल न्यूक्लियस में क्या स्टिमुलस होता है, वैसे ही क्या इंक्रीज कर जाता है आर्टीरियल ब्लड प्रेशर, ठीक है। और स्टिमुलस ऑफ द प्री ऑप्टिक एरिया, ठीक है, प्री ऑप्टिक एरिया, प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस पे, तो वैसे ही अपना क्या डिक्रीज कर जाता है ब्लड प्रेशर। आप यहाँ पे देखिए दोनों चीज़ों में, ठीक है, क्या है दोनों चीज़ों में कि आपको जो ऊपर दिख रहा था, ठीक है, यहाँ पे क्या पोस्टीरियर एंड दी लेटरल न्यूक्लियाई, वो क्या कर रहे थे अपने ऊपर हार्ट रेट इंक्रीज कर रहे थे। आपको पता है कि हार्ट रेट इंक्रीज होगी तो आपका BP भी बढ़ेगा यार, ठीक है। और अगर आपकी हार्ट रेट डिक्रीज होगी तो आपका ब्लड प्रेशर भी क्या डिक्रीज करेगा। तो दोनों में सेम ही सेंटर आएंगे, ठीक है। 8 देखते हैं यहाँ पे रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। अपना बॉडी टेम्परेचर कितना होता है नॉर्मली 37, जो अपना कोर टेम्परेचर होता है, ठीक है। अब 2 सेंटर इसको रेगुलेट करेंगे। पहला होता है अपना क्या हीट लूज सेंटर, और दूसरा होता है हीट गेन सेंटर। हीट लूज सेंटर का मतलब क्या है कि हीट वो क्या करेगा, लॉस करने की कोशिश करता है, ठीक है। जो इसकी न्यूक्लियस होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, वो प्रेजेंट होती है कि यहाँ पे प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस, ठीक है, ऑफ द एंटीरियर हाइपोथैलेमिक, ठीक है। एंटीरियर हाइपोथैलेमस में अपनी क्या होती है, प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस होती है, तो वहीं से रेगुलेट क्या होगा अपना हीट लूज सेंटर, ठीक है। और जो हीट गेन सेंटर होता है वो अपना कहाँ प्रेजेंट होता है, वो अपना प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर न्यूक्लियस में, ठीक है, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस में, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन, ठीक है, हीट गेन सेंटर और हीट लूज सेंटर थोड़ा और बता देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। क्या है, ऐसे मान के चलो एक यहाँ पे बंदा है, ठीक है। अगर मान के चलो कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया इसकी बॉडी में, तो क्या होगा, यहाँ पे जो हीट लूज सेंटर हैं वो स्टिमुलेट कर जाएंगे, इस वजह से इस बंदे की हीट क्या कम हो जाएगी बॉडी की, ठीक है। अगर मैं बोल दूँ कि यहाँ पे इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे जो हीट गेनिंग सेंटर हैं वो क्या करेंगे, वो स्टिमुलेट हो जाएंगे और इस बंदे को प्रोवाइड क्या करवाएंगे, हीट जनरेशन इन दी बॉडी। तो इस वजह से इसका जो कोर टेम्परेचर है ना बॉडी का, वो क्या मेंटेन रह जाए, ठीक है। 9th देखते हैं रेगुलेशन ऑफ हंगर एंड फूड इनटेक, ठीक है। हंगर मतलब भूख, ठीक है, भूख का, और फूड इनटेक का कैसे होता है अपना, ठीक है, पूरा रेगुलेशन हाइपोथैलेमस से। तो इसके लिए 2 सेंटर होते हैं। पहला सेंटर होता है अपना फीडिंग सेंटर और सेकंड होता है अपना कौन सा, सैटिटी सेंटर।
तो फीडिंग सेंटर्स तो आपको समझ में ही आ रहा होगा, फीडिंग मतलब कि यार खाना, ठीक है, सिंपली। इनके सेंटर्स की जो न्यूक्लियस होती है वो अपनी कहाँ प्रेजेंट होती है, इन दी लैटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस, ठीक है। जब ये सेंटर्स स्टिमुलेट कर जाते हैं तो क्या होता है, तो उस टाइम पे अनकंट्रोल हंगर हो जाती है, ठीक है, और इंक्रीज कर जाता है अपने को फूड इनटेक का अर्ज, ठीक है, आपको फूड लेना है, ठीक है, काफ़ी, और आपकी हंगर जो भूख रहती है वो भी बढ़ जाती है। आगे देखते हैं, और इंक्रीज फूड इनटेक, अगर आपकी फूड इनटेक इंक्रीज हो गई तो क्या होगा, हाइपरफेजिया एक कंडीशन होता है, मतलब जनरल टर्म है, ठीक है। हाइपर मतलब ज़्यादा, फेजिया मतलब खाना, मतलब खाने को ज़्यादा खाना क्या अर्ज होगा आपको, ठीक है। इस वजह से क्या हो सकता है, अपने को ओबिसिटी देखने को मिल सकती है, ठीक है। और देखते हैं आगे, डिस्ट्रक्शन ऑफ द फीडिंग सेंटर, अगर फीडिंग सेंटर्स हैं उनका डिस्ट्रक्शन हो गया तो क्या होगा, उनका नॉर्मल काम क्या था, भूख को बढ़ाना, ठीक है, स्टिमुलेशन पे। तो अब क्या होगा, भूख जो बढ़नी चाहिए तो वो तो बढ़ नहीं पाएगी क्योंकि उनका तो डिस्ट्रक्शन हो गया। तो उस टाइम पे आपको क्या, लूज ऑफ एपेटाइट, मतलब जो आपको भूख लगती थी उसका लूज हो जाएगा, आपको भूख नहीं लगेगी। इस वजह से अपने को एक कंडीशन देखने को मिलती है, उसको बोलते हैं अपन एनोरेक्सिया, ठीक है। एनोरेक्सिया मतलब कि भूख नहीं लगना। आगे देखते हैं, और सेटेटिक सेंटर्स की बात करते हैं, जो अपनी कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अपने वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस, ठीक है। स्टिमुलेशन कॉज द टोटल लॉस ऑफ एपेटाइट, जैसे अगर इसका स्टिमुलस करते हैं अपन तो क्या होता है, वहाँ पे जितनी भी आपको मतलब कि लूज ऑफ एपेटाइट, मतलब जो आपकी खाने की इच्छा है वो सारी की सारी क्या लूज हो जाएगी, एंड सीज ऑफ फूड इनटेक, ठीक है। और जो आपको फूड इनटेक करने की इच्छा थी, ठीक है, फूड लेने की, तो वो भी यहाँ पे का बंद हो जाएगी अगर स्टिमुलस हो गया किसका, सेटेटरी सेंटर्स का, ठीक है। अगर इनका मैं डिस्ट्रक्शन करवा दूँ, ठीक है, तो ये तो जनरली क्या कर रहे थे, इनहिबिट कर रहे थे फूड इनटेक को, तो यहाँ पे क्या होगा, फूड इनटेक का इनहिबिशन नहीं हो पाएगा। इस वजह से क्या होगा, आपको हाइपरफेजिया की क्या कंडीशन डेवलप्ड होगी, मतलब आप ज़्यादा खाना खाओगे। इस वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, हाइपोथैलेमिक ओबेसिटी, मतलब कि हाइपोथैलेमस की वजह से आपको यहाँ पे ओबेसिटी देखने को मिलेगी, ठीक है, सिंपल। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है, फीडिंग सेंटर एंड सेटेटरी सेंटर ऑफ द हाइपोथैलेमस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ एपेटाइट एंड फूड इनटेक, सिंपल। सेंटर रेगुलेटिंग द फॉलोइंग मैकेनिज्म, कुछ मैकेनिज्म चलते हैं, जैसे ग्लूकोस्टैटिक मैकेनिज्म ग्लूकोज के लिए होगा, ठीक है, लिपोस्टैटिक लिपिड्स के लिए, ठीक है, पेप्टाइड मैकेनिज्म प्रोटीन्स के लिए, हार्मोनल मैकेनिज्म हार्मोन के लिए, एंड थर्मोस्टैटिक मैकेनिज्म किसके, अपने टेम्परेचर के लिए, जो टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेगा, ठीक है। 10th देखते हैं इसका फंक्शन, रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, ठीक है। वाटर बैलेंस के लिए अपन को देखना है यहाँ पे कैसे वाटर बैलेंस होगा, तो इसके लिए दो सेंटर्स होते हैं। पहला सेंटर होता है अपना थ्रिस्ट मैकेनिज्म, ठीक है, थ्रिस्ट सेंटर, और सेकंड होता है अपना कौन सा, एंटीडायोटिक हार्मोन्स का मैकेनिज्म, ठीक है। दो मैकेनिज्म चलते हैं यहाँ पे, पहला चलेगा थ्रिस्ट मैकेनिज्म, दूसरा चलेगा एंटीडायोटिक मैकेनिज्म, ठीक है, एंटीडायोटिक हार्मोन मैकेनिज्म, ठीक है। तो पहले देखते हैं अपन थ्रिस्ट मैकेनिज्म, इसमें क्या होता है, तो ये इसके जो सेंटर्स होते हैं वो अपने प्रेजेंट होते हैं लैटरल न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस, ठीक है। क्या होते हैं, सम ऑस्मोरिसेप्टर्स इन एरिया, ठीक है, एडजेंट टू द थ्रिस्ट सेंटर, जो अपने थ्रिस्ट सेंटर होते हैं यार उनके साइड में, ठीक है, उनके साइड में अपने को ऑस्मो रिसेप्टर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ऑस्मो रिसेप्टर्स का क्या वहाँ पे मेन फंक्शन होता है, क्या होता है वहाँ पे, व्हेन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है, डिक्रीजेस, जब आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड रहेगा आपकी बॉडी में, अगर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, जो फ्लूइड होगा उसकी ऑस्मोलैलिटी क्या बढ़ जाएगी। ऑस्मोलैलिटी क्या होती है यार, कि जो आपका मान के चलो ऐसे बोल सकते हो कि आपका जो फ्लूइड था एक्सटर्नल फ्लूइड, तो उसके अंदर कुछ आयंस होंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर आप उसमें से फ्लूइड बाहर निकाल रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे उस आयंस का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से जो वहाँ की ऑस्मोलैलिटी थी एक्सटर्नल फ्लूइड की वो इंक्रीज कर गई। तो उस टाइम पे क्या होगा, जो ऑस्मो रिसेप्टर्स रहेंगे वो उस ऑस्मोलैलिटी को क्या इंडी मतलब कि बोल सकते हैं अपन, आइडेंटिफाई कर लेंगे यहाँ पे कि जो ऑस्मोलैलिटी है वो ज़्यादा बढ़ रही है। तो उस वजह से क्या होगा, उस वजह से एक्टिवेट कर जाएंगे अपने थ्रिस्ट सेंटर। अब थ्रिस्ट सेंटर अपने अगर एक्टिवेट कर गए तो क्या होगा, पर्सन फील्स थ्रिस्टी, पर्सन को लगेगा कि मेरे को प्यास लग रही है, ठीक है, और वो क्या पानी को पी लेगा, ठीक है। वाटर इनटेक इंक्रीज, ठीक है, जैसे ही वाटर इनटेक इंक्रीज होगा तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम होगा, ठीक है, वहाँ पे क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, मतलब कि क्या होगा, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड का वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, और यहाँ पे जो ऑस्मोलैलिटी थी वो डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो गया, डाइल्यूशन हो गया, क्योंकि आपने बाहर से पानी ले लिया है, और ठीक है। सेकंड देखते हैं एडीएच मैकेनिज्म, तो अपन पढ़ते आ रहे हैं यार, इसका क्या काम रहता है, जैसे ही मान के चलो आपका एक्स्ट्रा फ्लूइड डिक्रीज होगा और ऑस्मोलैलिटी इंक्रीज करेगी, तो क्या होगा कि जो सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस होती थी वो स्टिमुलेट हो जाती थी, और इस वजह से अपना रिलीज हो जाता पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएच हार्मोन। तो एडीएच हार्मोन क्या करता था, एडीएच जो हार्मोन होता है वो क्या करता है, अपने नेफ्रॉन पे जाता है किडनी पोर्शन में, ठीक है,
किडनी में जाके वो अपने नेफ्रॉन की डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट पे जाके एक्ट करता है, ठीक है। और क्या करता है, वहाँ से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देता है। इस वजह से क्या होता है, आपका जो बॉडी फ्लूइड होगा उसमें आपका वाटर का कंटेंट फिर से बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, तो वहाँ पे आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, ठीक। और जो ऑस्मोलैरिटी थी ना वो वापस से नॉर्मल लेवल पे आ जाएगी, ठीक है। सिंपल था। या मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है यार, इसका इफेक्ट कैसे होता है। इसके लिए क्या, अपने जो नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है, डीसीटी एंड पीसीटी, इनके पास के स्पेसिफिक चैनल्स होते हैं, उनके थ्रू इनका काम चलता है सारा, ठीक है। वेन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इंक्रीज, जब आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इंक्रीज कर जाता है ज़्यादा, ठीक है, तो वो कैसे मेंटेन करता है, तो जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस रहती है वो स्टिमुलेट नहीं करती है सिंपली, तो इस वजह से एडीएच नहीं निकलता है। इन द एब्सेंस ऑफ एडीएच मोर वाटर एक्सक्रीट थ्रू यूरिन, इस वजह से क्या, अब उसका रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा क्योंकि उसके पास नहीं है एडीएच, ठीक है। तो किडनी से क्या रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा वाटर का, तो वो क्या करेगी, अब किडनी से ना पास हो जाएगी और यूरिन में निकल जाएगी। तो इस वजह से क्या होगा, जो वॉल्यूम रहेगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वो कम बैक टू नॉर्मल, मतलब वो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं रेगुलेशन ऑफ स्लीप एंड wakefulness, ठीक है। तो wakefulness सेंटर्स अपने कहाँ होते हैं, मेमिलरी बॉडी इन दी पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। मैंने आपको मेमिलरी बॉडी बताई जो कि पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस में होती थी, ठीक है। तो स्टिमुलेशन ऑफ द एंटीरियर हाइपोथैलेमस, ठीक है, ऑल्सो लीड्स टू स्लीप एंड लेसन्स ऑफ द मेमिलरी बॉडी लीड्स टू स्लीप। ऐसा अगर मान चलो मेमिलरी बॉडी में कोई सा भी लेसन हो गया, ठीक है, लेसन क्रिएट हो गया, तो उस वजह से क्या होगा, जो बंदा होगा वो क्या करेगा, सो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। आगे बात करते हैं और अपन रोल इन बिहेवियर एंड इमोशनल चेंज, ठीक है। बिहेवियर एंड इमोशनल की देखते हैं अब, ठीक है। तो क्या होता है, हाइपोथैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम, ठीक है, एक्ट्स अपोजिट टू वन अनदर, मतलब कि एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट करते हैं ये एक्ट, ठीक है। तो क्या होता है, हाइपोथैलेमस हैज टू सेंटर, हाइपोथैलेमस के पास दो सेंटर होते हैं, ठीक है, फॉर बिहेवियर एंड इमोशनल चेंज के लिए। पहला होता है कौन सा, रिवार्ड सेंटर, और सेकंड होता है पनिशमेंट सेंटर, ठीक है, रिवॉर्ड सेंटर एंड पनिशमेंट सेंटर। जो रिवॉर्ड सेंटर होता है वो सिचुएटेड कहाँ होता है, मीडियल फॉरब्रेन, ठीक है, बंडल एंड वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस, ठीक है, वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस, ठीक। अगर इनका कोई भी स्टिमुलेशन हो रहा है, ठीक है, स्टिमुलेशन ऑफ दिस एरिया, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपको प्लेजर या सेटिस्फेक्शन का वहाँ पे फील आता है रिवार्ड सेंटर में। ऐसे मान चलो कि आपने कोई बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, बहुत अच्छा काम है, ऐसे मान के चलो कि यार कोई भूखा है, आपने उसको खाना खिला दिया, ठीक है, तो क्या होगा, तो आपको अंदर से एक प्लेजर क्रिएट होता है, प्लेजर से आता है कि यार मैंने बहुत अच्छा काम किया, तो वो सारा का सारा अपने को रिवार्ड सेंटर से मिलता है, ठीक है। आगे देखते हैं सेकंड सेंटर होता है अपना पनिशमेंट सेंटर, ठीक है, जो कि सिचुएटेड होता है कहाँ, पोस्टीरियर एंड लैटरल न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ दिस न्यूक्लियाई लीड्स टू, क्या होगा, अगर इन न्यूक्लियस का स्टिमुलेशन हो गया तो उस टाइम पे आपको क्या, पेन, फियर, डिफेंस, ठीक है, एस्केप रिएक्शंस, ठीक है, एंड अदर एलिमेंट्स ऑफ द पनिशमेंट, ठीक है। जैसे कि मान के चलो कभी कभी क्या होता है कि ऐसे मान चलो आपको किसी ने मारा, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो पेन अपने को मिलता है वो पेन अपने को कैसे मिलेगा, जब अपने पनिशमेंट सेंटर्स क्या करेंगे, स्टिमुलेट कर जाएंगे, ठीक है, तो उससे अपने को क्या, ये सारे के सारे फीलिंग्स आती है पनिशमेंट की। 13 देखते हैं क्या, रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल फंक्शन, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस मेंटेन द सेक्सुअल फंक्शन स्पेशली इन फीमेल्स, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि फीमेल्स में स्पेशली मेंटेन करता है इसको, ठीक है। कैसे करता है, बाय सीक्रेटिंग GRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, इसको सीक्रेट करके, ठीक है। आगे देखते हैं आर्क्यूएट एंड पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस रेगुलेट द सेक्सुअल फंक्शन, ठीक है। तो ये आपको न्यूक्लियस याद कर लेनी है यहाँ पे। 14 देखते हैं रोल इन रिस्पॉन्स टू स्मेल, ठीक है। स्मेल आप सूखते रहते हो यार, कहीं कहीं आपको स्मेल आती होगी, ठीक है, तो उसको कैसे अपना रोल होता है हाइपोथैलेमस का, तो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस एंड ब्रेन स्टेम, ठीक है, यहाँ पे 3 चीज़ों को मिलकर हो रहा है, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, टू ऑल फैक्ट्री स्टिमुलस, ठीक है। तो ऑल फैक्ट्री स्टिमुलस अपना कहाँ से जनरेट होगा यार, आपको पता है नोज होती है, नोज़ के अंदर क्या होती है, अपनी म्यूकोसा मेम्ब्रेन होती है, उसमें क्या होते हैं, अपनी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। तो वहाँ से क्या जाती है, अपनी स्मेल के सेंसेशन जाते हैं, जिनके सेंटर्स अपने हाइपोथैलेमस में होते हैं, ठीक है। तो रिस्पॉन्स इंक्लूड्स द फीडिंग एक्टिविटी एंड इमोशनल रिस्पॉन्स लाइक फियर, ठीक है, एक्साइटमेंट, प्लेजर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं रोल इन, ठीक है, सर्केडियन रिथम, ठीक है। तो सर्केडियन रिथम में क्या रोल रहता है इसका, सर्केडियन रिथम इज द रेगुलर रिकरेंसी ऑफ द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस और एक्टिविटीज़, ठीक है,
विच अकर्स इन द साइकिल ऑफ 24 आवर्स। ठीक है, तो क्या होता है यार, सर्केडियन रिथम क्या होती है कि जो आपकी एक्टिविटी चल रही है जैसे 24 आवर्स में आपकी जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ चल रही हैं जो आपकी बॉडी में, ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के आगे चल रही, जैसे मान चलो किडनी अपना काम कर रहा है, लीवर अपना काम कर रहा है, ब्रेन अपना काम कर रहा है, ठीक है, आइस अपना काम कर रही, तो ये सबकी अपनी अपनी एक रिथम बनी रहती है उनके वर्क की। ठीक है, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, सर्केडियन रिथम और डाययूरनल रिथम। ठीक है, सर्केडियन रिथम्स डेवलप्स इन द रिस्पॉन्स टू रिकरिंग, ठीक है, डे लाइट और डार्कनेस। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब क्या हुआ, जो सुप्राकाइल्मेटिक न्यूक्लियस होती है, ठीक है, हाइपोथैलेमस की, सेटिंग द बायोलॉजिकल क्लॉक, ठीक है, वो सेटिंग करती है किसकी, बायोलॉजिकल क्लॉक की। ठीक है, बाय इट्स कनेक्ट्स विद द रेटिना, ठीक है, बाय रेटिनो, ठीक है, रेटिनो हाइपोथैलेमिक फाइबर। रेटिनो हाइपोथैलेमिक फाइबर का मतलब क्या हुआ कि रेटिना से हाइपोथैलेमस तक फाइबर आ रहे हैं, मतलब आफ्रेन फाइबर की बात हो रही है। ठीक है, मेंटेन द सर्केडियन रिथम ऑफ स्लीप, ठीक है, जो स्लीप की सर्केडियन रिथम थी उसको मेंटेन करेगा। ठीक है, हार्मोनल सीक्रेशन, थ्रिस्ट एंड हंगर, एपेटाइट, ये सारी क्या हो गई अपनी यहाँ पे सर्केडियन रिथम हो गई। ठीक है, तो यार यही था अपना सारे के सारे फंक्शन। आप इसको एक बार पढ़ लेने, अगर 5 नंबर में आता है तो बेटा आप 7 पेज तो लिख के आओगे नहीं। ठीक है, आपको लिख के आने वहाँ पे कितने पेज, सिर्फ 2.5 पेज, तो आप इसको काफ़ी रिड्यूस कर देना। ठीक है, जो मेन फंक्शन है उसको बोल्ड में डालना, बिल्कुल बड़ी हेडिंग में। ठीक है, उसके बाद आप उसके बारे में सिर्फ थोड़ा बहुत लिख देना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक टेबल भी है, इस टेबल के थ्रू भी आप पूरे 15 फंक्शन याद कर सकते हो काफ़ी आराम से। आपको इसमें यार एक चीज़ याद करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे आपको इसके सेंटर्स याद होने चाहिए यार। ठीक है, और उसके बाद आपको इसकी न्यूक्लियस भी याद होनी चाहिए। ठीक है, और इसका फंक्शन आपको याद होना ही चाहिए कि इस फंक्शन में कौन से सेंटर्स स्टिमुलेट कर रहे हैं और कौन सी न्यूक्लियस हाइपोथैलेमस की करवा रही है। बाकी इतना ही था यार, बाकी अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।